तो ये प्रॉब्लम है श्रीवास्तव। और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है श्रीवास्तव साहब। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वो लड़का आशुतोष कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए भाई साहब, हम सब तो बहुत परेशानी में हैं। हाँ श्रीवास्तव, अब तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे तो कोई बात छिपी हुई है नहीं। दुर्गा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने दामाद को कन्विंस कर सकूं कि बात दरअसल वो नहीं है जो वो समझ रहा है। आओ आओ आशुतोष आओ। क्या हुआ? आशुतोष, ये मिस्टर श्रीवास्तव है, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस। हेलो बेटे, कैसे? अब तक तो आपको इन लोगों ने बता ही दिया होगा कि मैं कैसा हूं। हाँ बेटे, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। मैं इस खानदान को बरसों से जानता हूं और हम पुलिस वाले बहुत जल्द पता लगा लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम जो इल्जाम इन सब पर लगा रहे हो वो ठीक नहीं है बेटे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी जरूर है और हमारा फर्ज बनता है कि शांति से बैठकर हम इस गलतफहमी को दूर कर दें। नहीं अंकल, गलतफहमी आपको हुई है। जो बातें इन लोगों ने आपको बताई हैं वो गलत है। क्या गलती की है मैंने तो इस घर की लड़की के साथ शादी तक की है। निधि, निधि इधर आओ। अंकल जरा पूछिए, आप इससे पूछिए कि आज तक मैंने इसके साथ कोई गलत बर्ताव किया है? कभी आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई ऊंची आवाज बात की? कभी डांटा है तुम्हें? पूछिए ना आप। लेकिन आशुतोष, दुर्गा प्रसाद जी, अभी बात खत्म नहीं हुई है, मुझे पहले बात खत्म करने दीजिए। क्या बताया इन लोगों ने आपको? क्या बताया कि मैं इन लोगों के लिए मुसीबत बन गया हूं, जबकि ये लोग मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। वो कैसे बेटे? सुरेंद्र और वीरेंद्र को मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन दोनों भाइयों ने मुझे अपना पार्टनर बनाया। अब पूछिए इन लोगों से कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हाँ, हमने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था, लेकिन तुमने क्या किया? बिजनेस शुरू होने के बाद पूरे 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी पास कर दी, और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। किस 1.5 करोड़ की बात कर रहे हो तुम? वो 1.5 करोड़ तो गवर्नमेंट के थे। अंकल, आपने भी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है ना? कोई ड्यूस इस तरह से बाकी रखता है क्या? वैसे तो सुमानी खानदान की इज्जत की बात होती है, सुमानी खानदान ये, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का पैसा चोरी करते हैं। भाई, इन लोगों की धांधलेबाजी मुझे समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि ड्यूस बाकी हैं, उसे पे कर देता हूं, कल को प्रॉब्लम से बचेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से सही किया ना अंकल, इसमें गलत क्या है? ये तुम्हें सही लगता है आशुतोष? तुम्हें पता भी है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये ड्यूज जो मैंने पे किए, ये सही किया है गलत किया है, इसका फैसला अंकल करेंगे। अंकल आप बताइए, जो मैंने किया वो सही किया है गलत किया है? बताइए ना। खैर छोड़ो इस बात को। और भी बहुत सारी बातें हैं आशुतोष। टू स्टार्ट ऑफ इट, तुमने हमारे दिए हुए फ्लैट्स आधे दामों में बेच दिए, उस बात का क्या? हाँ सुमन भाभी, अच्छा हुआ आपने इस बात को भी बाहर निकाली। मैंने तो पहले से ही आपको कहा था, जब तक मैं पूरी पेमेंट ना करूं आपको,